जवाब दीजिएगा। हमारे भारत के अंदर कितने लोग हैं जो सेना का सम्मान करते हैं? हाथ खड़े होकर भाई। जब देश के अंदर हमारे सेना के जवानों की हत्या कर दी जाती है पाकिस्तान के द्वारा, उसके बाद हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी उसका बदला लेने के लिए सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं। कितने लोगों को पता है? हाथ खड़े करके बता देना एक बार। पता है? याद कीजिए जो केजरीवाल जी है उन्होंने क्या किया था। देश के सैनिक का, हमें जाति का नहीं पता, नाम का नहीं पता, बस हम ये जानते हैं कि वो हमारा सेना का जवान है। और जब उन्होंने एक शौर्य का काम किया, पाकिस्तान के अंदर घुसकर उनसे बदला लिया, तो यही व्यक्ति अपनी सेना से, किसी और की सेना से नहीं, अपने देश की सेना से सबूत मांगता है। क्या ये सही है? खुद बता दो एक बात, क्या ये सही है? दिल्ली के अंदर हिंदुओं की हत्या होती है, लोगों को नाम भी नहीं पता होगा, क्योंकि मैं हिंदुओं के बीच में रहता हूँ, हिंदुओं के लिए काम करता हूँ, तो बता रहा हूँ। डॉक्टर नारायण पाती राम, अमृतसर सेना, अंकित कुमार पाती राम के बाद सोनू तोमर मंगोलपुरी के अंदर, रिंकू शर्मा सुल्तानपुरी के अंदर, हीरालाल जहांगीरपुरी के अंदर, कई बच्चों के, कई भाइयों के भी पटेल नगर में काफी बच्चों की, लड़कों की, हिंदुओं की हत्याएं हुई। क्या कहीं पर भी एक भी जगह केजरीवाल जी गए? सही से बता देना। नहीं गए भाई। आप जब पूरी दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं तो आप कैसे दरगत राजनीति कर कर, मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति कर कर एक समाज को अपनी सेवा से वंचित करके एक समाज की उन्नति के लिए उसके धर्म गुरुओं को सैलरी देते हो, लेकिन वहां पर किसी मंदिर के पुजारी को, किसी गुरुद्वारे के ग्रंथी को 1 रुपए की सहायता नहीं देते। ये सही है या गलत है? गलत है। ठीक। और सबसे बड़ी बात है अब आप लोग, हमारा एक चिन्ह है, स्वास्तिक का चिन्ह है। आपने काफी लोगों ने नहीं देखा होगा, लेकिन जो केजरीवाल जी का चुनाव चिन्ह है झाड़ू, उससे स्वास्तिक का अपमान करते हुए, स्वास्तिक को आगे रख के झाड़ू से भगाते हुए इन्होंने ट्वीट किया। क्या ये सही किया? गलत है। याद रखिए, कोई भी नेता हो, कोई भी हो, किसी भी धर्म का अपमान करके एक धर्म को पोषित करने वाला कभी भी आपके साथ आपका हितैषी हो ही नहीं सकता। सोचिए, जिस कोरोना काल से आज भी लोग बड़ी मुश्किल से अपने परिवार को रोजगार के माध्यम से कैसे भी मजबूत कर रहे हैं, उस कोरोना काल के समाप्त होने के बाद एक व्यक्ति, आपके परिवार में भी ये घटना घटी होगी, 200% घटी होगी किसी ना किसी के, जिस घर में उन्नति के लिए पैसा इकट्ठा किया जाना चाहिए, 2 पैसे बुरे वक्त के लिए, भगवान ना करे कल के लिए बचाने चाहिए, दिल्ली के अंदर उस समय शराबबंदी बंद कर देनी चाहिए, लेकिन इस व्यक्ति ने घर घर शराब पहुंचाई, एक के साथ 2 पहुंचाई। किस लिए? ताकि आपका बच्चा, आपका भाई, आपका पति, आपका बेटा नशेड़ी बन सके। कौन सा समाज ऐसा होगा कि सिर्फ अगर बिजली या पानी के लिए अगर आप अपने बच्चों को बेवड़ा बना सकते हैं तो उसकी गलती नहीं है, गलती हमारी है कि हमने अपनी वोट की कीमत फ्री बिजली पानी से तोड़कर अपने परिवार को बर्बाद करने के लिए छोड़ दिया। गलती उसकी नहीं है, उसने हमारी कीमत लगाई है और हमने लगाई है। जो व्यक्ति टिकट खरीद के लाएगा, सबसे पहले वो अपना भरेगा या आपका? बता दो एक बार। अपना भरेगा। कहने का मतलब ये है, कई लोगों ने यहाँ पर शपथ ली थी कि एक बार नरेंद्र मोदी जी बस राम मंदिर बना दें, बेशक पेट्रोल 100 रुपए लीटर पहुंच जाए, लेकिन हम वोट मोदी जी को देंगे। तो ये वही वक्त है। आप लोगों ने ही कहा था कि धारा 370 35 हटा दें एक बार मोदी जी को पूरी जिंदगी वोट देंगे, बेशक से सिलेंडर 1500 कर दो। किसने कहा था? हमने कहा था। और आज जब इन चीजों को पूरे कानून के साथ लागू करने के बाद कुछ विदेशी ताकतें, कुछ देश की अंदरूनी पार्टियों ने ऐसे षड्यंत्र तैयार किए कि तंत्र अभी भी मोदी जी के हाथ में पूरा नहीं आया। अभी राज्यसभा में हमारा बहुमत नहीं है उस तरीके से, लेकिन उसके बावजूद भी मोदी जी जो है अपनी राजनीति को बिल्कुल ताक पर रख के विरोधी पार्टियों को फैसले लेते हैं, और उसके बाद भी अगर हम उनका साथ नहीं देते, किस लिए? सिर्फ कि कुछ हमारी इच्छाएं पूरी नहीं हुई है, तो ये हमारी गलती है, ना कि उनकी गलती है। तो आज वो समय है कि हम ऐसे व्यक्ति को वोट नहीं देंगे जिस व्यक्ति ने
हमारे समाज के ग्रंथियों को और ब्राह्मणों को सैलरी नहीं दी। हम उस व्यक्ति को वोट नहीं देंगे जो हमारी सेना के शौर्य पर सवाल उठाकर ये कहता है कि मुझे उसका परिमाण दो। भैया, क्या कभी कोई बच्चा अपने बाप से ये बोले कि मुझे मेरे पिता वो आप इसका प्रमाण दो, क्या सही है ये? बिल्कुल नहीं। और सेना के सम्मान के लिए मैं यहाँ पर शपथ लेता हूँ कि मैं तो बिल्कुल भी केजरीवाल जी को वोट ना दूंगा, ना अपने जानकारों को दिलवाने दूंगा। बाकी आप लोगों की मर्जी, अगर आप चाहते हैं कि भविष्य में जो व्यक्ति अभी प्रदूषण के लिए आपने दिवाली के त्योहार बंद करवा दिए जाते हैं, लेकिन ईद पर पानी ऐसे बहाया जाता है जैसे पता नहीं क्या हो रहा है। अभी पटाखे बंद करा दिए, लेकिन 25 दिसंबर को कोई प्रदूषण नहीं होगा। जो 25 दिसंबर को पटाखे फूटेंगे, पता है आपको उसमें क्या होगा? उसके अंदर प्योर ऑक्सीजन निकलेगी। बस हिंदुओं के दिवाली वाले पटाखे से ही प्रदूषण हो रहा था। 25 दिसंबर को या कभी भी अभी पटाखे फूटेंगे, उसके अंदर से बिल्कुल शुद्ध 100% प्योर ऑक्सीजन निकलेगा। जब एक गरीब व्यक्ति कहीं से पैसे इकट्ठे करके एक मकान बनाने का प्रयास कर रहा था, उस पर प्रदूषण हो रहा था। लेकिन जैसे ही दिल्ली के अंदर चुनाव की घोषणा हुई, इसने मकान जो प्रदूषण कर रहे थे उनको खत्म करके तुरंत बोल दिया अपने मकान बना सकते हो। किस लिए? सिर्फ चुनाव के लिए। यानी कि आपके लिए उसका कोई एजेंडा नहीं है, उसका सिर्फ एक एजेंडा है। जो भी पैसा सरकार टैक्स के माध्यम से हमारे समाज से लेगा, वो सिर्फ और सिर्फ लगाया जाएगा। किस लिए? वो इसलिए लगाया जाएगा कि दिल्ली की जनता को फ्री बिजली पानी बोर्ड का लालच देकर मैं ये सब काम करता रहूं, प्रदूषण के नाम पर ये सब चीजें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सभी लोगों से बस यही निवेदन करूंगा कि एक बार सेना के सम्मान के लिए वोट दें भारतीय जनता पार्टी को। और मैं एक ही बात बोलूंगा फिर एक बार सभी लोग, अगर मैंने ये बात बिल्कुल सही बताई है आपको, तो एक बार हाथ खड़े करके समर्थन दे दीजिएगा। बोलिए जय श्री राम, जय श्री राम। और जाते जाते लास्ट बात बोलना जा रहा हूँ, जो ये 35 टुकड़े वाली बात हुई है, उसके लिए छोटा सा बस संदेश है। चलते घर को देखने वालों, फूस का छप्पर आपका है, उसके पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। और उसके कदम पर मैं चुप था, मेरा नंबर अब आया, और मेरे कदम पर तुम चुप हो, अगला नंबर आपका है। जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय।